हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मुक्ति की दुनिया। टुडे आई एम शेयरिंग माय स्किन केयर रूटीन विद यू। मैं कोई स्किन एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट मैं जितना रोज़ अपनी स्किन के लिए करती हूँ, अगर मैं और आप रोज़ ये करते रहें तो हम स्किन प्रॉब्लम से दूर रह सकते हैं। उम्र बढ़ने के साथ स्किन प्रॉब्लम्स आती ही हैं, बट अगर कुछ सिंपल से स्टेप्स फॉलो कर लिए जाएँ तो कुछ हद तक इनके इफ़ेक्ट को कम किया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं कि किन बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। सबसे पहली चीज़ जो हमें करनी चाहिए अपनी स्किन केयर के लिए, वो है हमें अपने पानी की मात्रा को बढ़ाना होगा। अगर आप 3 से 4 ग्लास पानी पीते हैं दिन भर में, तो कम से कम 8 से 8 ग्लास पानी तो आपको पीना ही पड़ेगा। जितना ज़्यादा आपकी स्किन हाइड्रेटेड रहेगी, उतना ज़्यादा ही आपके चेहरे पे या स्किन पे फाइन लाइंस और रिंकल्स होने की संभावना कम होती है। तो आज से ही अपने वाटर इनटेक को बढ़ा दीजिए। आप जूस वगैरह भी ले सकते हैं, स्मूदीज़ और शेक वगैरह भी ले सकते हैं, बट कोशिश करिए कि चाय और कॉफ़ी का सेवन कम से कम करिए। मैं बहुत कोशिश करती हूँ चाय कम करने की, बट मुझे एडिक्शन है चाय का, तो मैं एक बार में बहुत सारी चाय ना लेके थोड़ी थोड़ी कई बार में लेती हूँ। मैं कोशिश कर रही हूँ उसको भी कम करने का। नेक्स्ट स्टेप जो हमें हमेशा याद रखना चाहिए वो है हेल्दी डाइट। मैं हमेशा सेल्फ केयर में हेल्दी डाइट पे फोकस करने के लिए आप लोगों को बोलती हैं, जितना अच्छा आप खाएंगे वो आपके स्किन और बालों में दिखाई पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज़ जो हेल्दी डाइट में आती है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो ज़्यादा से ज़्यादा इनका सेवन अपने डाइट में करिए और खाने में इनको इस्तेमाल करिए। मौसमी फलों का सेवन करिए, और चाहे तो आप फल जूस के फॉर्म में भी ले सकते हैं। और एक बार ट्राई ज़रूर करिए और देखिए कुछ ही दिनों में आपको अंतर महसूस होगा। जंक फूड ज़रूर अवॉइड करिए, घर के खाने पर ही फोकस करिए। जितना ज़्यादा आप जंक फूड खाएंगे आपको पिंपल्स की प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट स्टेप जो हमें फॉलो करना चाहिए वो है क्लिनजिंग या क्लीनिंग स्किन की, और जिसमें मेकअप रिमूव करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम कहीं बाहर से आते हैं, हमारा मन नहीं करता है पार्टी वगैरह से आने के बाद, बट ये मेरी हैबिट में आ गया है कि मुझे आने के बाद चेंज करके सबसे पहले मेकअप ही रिमूव करना है। तो आप भी इसको अपनी हैबिट बना लीजिए, स्किन केयर रूटीन में शामिल कर लीजिए इसको। और मेकअप अगर आप चेहरे पे ओवरनाइट के लिए छोड़ते हैं तो ये क्लॉग्ड पोर की प्रॉब्लम कर देगा, और जिसकी वजह से आपको एक्ने और पिंपल्स की प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप मेकअप रिमूवर से या सिंपली एक वेट वाइप से अपने मेकअप को रिमूव कर सकते हैं। हम कितना भी ब्रांडेड मेकअप का इस्तेमाल करें, होता ये सब कुछ केमिकली है, तो इनडायरेक्टली ये हमारे चेहरे को नुकसान पहुंचाता है। और मेकअप रिमूव करने के बाद फेस वॉश करना भी क्लिनजिंग स्टेप का ही एक पार्ट है। तो अपने फेवरेट सोप से या फेस वॉश से जो आपको सूट करता है, फेस को ज़रूर वॉश करें सोने से पहले और मेकअप रिमूव करने के बाद। ये 2 टाइम तो आपको फेस वॉश करना ही चाहिए। फेस वॉश करने के बाद हम चेहरे को मॉइस्चराइज़ करेंगे। इसके लिए आप कोई भी अपना मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं पॉन्ड्स की कोल्ड क्रीम लगा रही हूँ यहाँ पे, और ये काफ़ी लोगों को लगता है कि ये चिपचिपी होती है, बट मुझे पसंद है और मुझे सूट करती है। यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं है बदलापुर में, फिर भी स्किन के लिए तो थोड़ी सी हवाएं ही नुकसान पहुँचा जाती हैं। तो मॉइस्चराइजेशन उसी तरह से इम्पॉर्टेंट है जिस तरह से वाटर इनटेक बढ़ाना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों ही चीज़ें हमारी स्किन को हाइड्रेट रखने में हेल्प करती हैं। अपने स्किन केयर रूटीन में आप लिप्स को अवॉइड मत करिएगा, और फेस वॉश करने के बाद मॉइस्चराइज़ करने के बाद लिप को मॉइस्चराइज़ करना भी ज़रूरी है। मैं निविया का लिप बाम इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप लिप बाम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं या नहीं करते हैं या नहीं है आपके पास, तो आप सिंपल सा वैसलीन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छी होती है लिप्स के लिए। तो और अब इतने सारे प्रोडक्ट आने लगे हैं, पहले तो ये वैसलीन वगैरह ही आती थी और हम लोग इन चीज़ों का ही इस्तेमाल करते थे। और गर्मी की बात अगर करें तो आप थोड़ा सा हाथ पैरों को अवॉइड कर देते हैं, काम में बिजी हो जाते हैं, चलता है। बट जाड़े के मौसम में आप अपने हाथ पैरों को भी अवॉइड नहीं कर सकते हैं, तो अपने हाथ पैरों में भी बॉडी लोशन या ऑयल का इस्तेमाल ज़रूर करिए। जिस तरह से हमारे स्किन के लिए वाटर इम्पॉर्टेंट है, उसी तरह से विटामिन सी भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसे खाने में शामिल करिए। इसके अलावा आप फेस पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ DIY विटामिन सी सीरम। इसको बनाने के लिए चाहिए 2 चम्मच
गुलाब जल और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 चम्मच ग्लिसरीन। दोनों को मिक्स कर लेंगे। इसके अलावा हमें जो चीज़ें चाहिए वो है विटामिन सी की टैबलेट और विटामिन ई के 2 कैप्सूल। ये बहुत ही ईजिली किसी भी मेडिकल स्टोर में आपको मिल जाएंगे। और 2 विटामिन सी की टैबलेट ली है मैंने, लिम्सी नाम है इसका, एक सेलिन आती है, आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और 2 विटामिन सी की टैबलेट्स को मैं बिल्कुल पाउडर फॉर्म में कर लूँगी, क्रश करके, ताकि इन्हें डिज़ोल्व करना ईजी हो जाए। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ विटामिन ई के 2 कैप्सूल। मैं यहाँ फ्रंट कैमरे से शूट कर रही हूँ, इसलिए आपको नाम शो नहीं हो रहा है, आगे मैं आपको नाम क्लियरली शो कर दूंगी। देखिए ये है विटामिन ई, मिल जाएगा आपको आराम से। और ये है विटामिन सी, अभी क्लियर हो गया होगा आपको। और मैंने अपने सीरम को एक बॉटल में ट्रांसफ़र कर लिया है और मैं कुछ ना कुछ बनाती रहती हूँ, इसलिए मैंने इस पर स्लिप लगा दिया है विटामिन सी सीरम, क्योंकि मुझे भी कन्फ्यूज़न ना हो कि ये क्या है, क्योंकि कई बार एक जैसी बॉटल्स होती हैं। और मैं इसे स्टोर कर रही हूँ फ्रिज में। आप इसको बाहर भी रख सकते हैं, इसमें कुछ भी ख़राब होने वाला आइटम नहीं है। बट यहाँ पे बिल्कुल सर्दी नहीं है बदलापुर में, और मैं इसे ठंडा ठंडा फेस पे अप्लाई करती हूँ तो अच्छा लगता है ये। तो आप बाहर भी रख सकते हैं, ऐसा कुछ इशू नहीं है। पूरे दिन की थकान और भाग दौड़ के बाद एक काम ज़रूर करना है आपको, और इसको बिल्कुल भी नहीं भूलना है, वो है रात में सोने से पहले अपने फेस को वॉश करना। ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। मेकअप के बाद अगर आपने मेकअप किया है तब तो रिमूव करना ही करना है, नहीं भी किया है तो भी आपको सोने से पहले आपको स्किन को क्लीन करना है। ये रात भर के लिए स्किन को रिलैक्स्ड करने वाला है। और फेस वॉश करने के बाद मैं अप्लाई करती हूँ अपना DIY विटामिन सी सीरम। अगर आपने DIY नहीं है और कोई और सीरम या नाइट क्रीम का इस्तेमाल करते हैं तो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है नाइट स्किन केयर रूटीन का। ये सुनने में तो बहुत ही छोटे स्टेप्स लग रहे हैं, बट बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जिन्हें आप फॉलो करके अपनी स्किन का ख्याल रख सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करके चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड।